हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग अच्छे हैं, वेरी गुड। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, दिसंबर की सर्दी और ऊपर से पढ़ाई, काफी टेंशन का माहौल बना है नहीं? चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज आप लोगों को हम मैग्नेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो एग्जाम के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आता है एग्जाम में और ये ज्यादा नंबर में ही आता है, कभी 3 कभी 5, इसी तरह से ये हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, क्या है वो टॉपिक? तो उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। Due to current carrying circular ring on the axis of the ring। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, और हम लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास है एक सर्कुलर रिंग। ठीक है, और इस सर्कुलर रिंग से करंट का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है। तो इसके एक्सिस पे, तो एक्सिस क्या होता है? सेंटर से पार होने वाला लाइन जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो हम लोग सेंटर से एक लाइन पास करेंगे, है ना? इस रिंग के सेंटर से एक लाइन पास करेंगे जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इस लाइन पे कहीं पे भी हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। अब आप ये बोलेंगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या है कि यूनिट नॉर्थ पोल पर, किस चीज पर? यूनिट नॉर्थ पोल पर जितना भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है उस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब देखिए, जब इस रिंग से करंट का फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस हम एक नॉर्थ पोल ला करके रख देंगे कहीं पे, उसका मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे तो इंटरैक्शन होगा, और इंटरैक्शन होगा मतलब फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये रिंग बनाएंगे हम लोग। ये रिंग बनाते हैं कि क्या मिलेगा हम लोगों को बनने के बाद। ये है हमारा रिंग। ठीक है, और इस रिंग से अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग करंट का फ्लो करवा रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में। इस तरह से क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों? तो हम मान लेते हैं कि आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, इस रिंग का सेंटर भी होगा, हम इसको सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, और इस सेंटर से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। वो लाइन कैसा होगा? जिसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कैसा लाइन होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को ही हम क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो इस एक्सिस पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। मान लेते हैं बच्चों की कोई एक पॉइंट है यहां पे। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं और इस पॉइंट पे हमको निकालना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इस पॉइंट को हम कुछ P बोल देते हैं। ठीक है, तो
जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है वहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको सबसे पहले यहां पे एक यूनिट नॉर्थ पोल ला करके रखना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने यहां पे एक यूनिट नॉर्थ पोल ला करके रखा है, ठीक है। अब जब ये यूनिट नॉर्थ पोल ला के रखा है तो इस यूनिट नॉर्थ पोल पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यही फोर्स का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ये जो है बच्चों बायोट-सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है। बीएसएल आप लोगों ने सुना है बायोट-सेवर्ट्स लॉ, और हम लोगों को ये पता है कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल लेंथ, है ना। बायोट-सेवर्ट्स लॉ एक छोटे से लेंथ के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है। तो हम वही काम करेंगे कि सबसे पहले एक छोटा सा लेंथ कंसिडर करेंगे इस रिंग पे। अब ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंथ कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं कि यहां पे हम लोगों ने एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया और इस लेंथ को क्या बोल दिया, डीएल बोल दिया। कितना बोल दिया इस लेंथ को, डीएल, ठीक है। और जस्ट इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट हम लोग एक लेंथ और सेम साइज का कंसीडर करते हैं और इसको भी हम क्या बोल देते हैं, ये भी लेंथ कितना होगा, ये लेंथ बराबर हो जाएगा किसके, डीएल के, ठीक है। आपको पता है कि सेंटर से हम लोग जो लाइन ड्रॉ करते हैं सरकमफ्रेंस पे, इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस। तो ये हो गया हमारा क्या, रेडियस। और मान लेते हैं कि ये रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ये सेंटर को हम ओ बोल देते हैं और सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी है, ठीक है, इस दूरी को हम मान लेते हैं कि ये कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। अब देखिए इस करंट एलिमेंट, इसको करंट एलिमेंट वेक्टर बोलते हैं ना, इस करंट एलिमेंट के वजह से यहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा। अगर हम इस करंट एलिमेंट के वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल लेंगे तो हम 100% श्योर हैं कि इस पूरे के पूरे रिंग के वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो सबसे पहले छोटे लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल सकते हैं। फिर हमको एक कॉन्सेप्ट पता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का, इस छोटे से लेंथ को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और जब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट की दूरी पता होगी तभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल सकते हैं। तो इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी ये है, ठीक है। अब देखिए अगर ये कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये पक्का हाइपोटेन्यूज होगा, और अगर ये हाइपोटेन्यूज होगा तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। जस्ट इसी तरह से इस करंट एलिमेंट से भी हम लोग क्या करेंगे, एक लेंथ यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, इसका भी लेंथ हो जाएगा हमारे लिए कितना होगा बच्चों, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने इतना काम कर लिया है। मान लेते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड के बीच का जो ये एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं अल्फा। तो 100% है कि ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा ही होगा, ठीक है। अब देखिए अब सब कुछ हो गया, अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। ये हमारे पास रिंग है ना, इस रिंग से करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। इधर से पीछे से आके आगे ऐसे जाकर ही गिर रहा है, ठीक है। सबसे सिंपल रूल, राइट हैंड पाम रूल लगाइए आप लोग। इस थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाइए और फिंगर के टिप को उस पॉइंट पे ले जाइए जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपका काम काफी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। वही काम करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं, हम लोग करंट का डायरेक्शन तो इधर जा रहा है, हाँ या ना, बाहर की तरफ आ रहा है ना इधर। जब ये करंट ऐसे घूम के इधर से आएगा तो ये इधर से बाहर की तरफ आएगा, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। हम अपने फिंगर के टिप को उस पॉइंट पे ले जाएंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा पाम जो है ये इंक्लाइंड हो गया है, हाँ या ना। हमारा पाम जो है ये क्या हो गया है, इंक्लाइंड हो गया है इस तरह से, ठीक है। और जिधर पाम का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो अगर हम आपसे बोले कि यहां पे बाबू मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये इंक्लाइंड होगा, तो हम सही बोलेंगे। तो यही चीज हम लोग यहां पे करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग यहां पे इंक्लाइंड इस तरह से इस लाइन के परपेंडिकुलर, है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर हम क्या खींचेंगे, एक
इंक्लाइंड इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, और हम बोल देंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है इस करंट डीएल की वजह से, जिसका वैल्यू कितना है, डीबी है, ठीक है। जस्ट उसी तरह से अब हम यहां पे आते हैं। जब हम यहां पे आएंगे तो हम देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन इस बार अंदर की तरफ जा रहा है, इधर से घूम के आएगा तो अंदर ही की तरफ जाएगा, तो करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को लेकर के जाएंगे और फिंगर के टिप को, फिंगर का टिप यूज करना है, उसको उस पॉइंट पे ले जाएंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। तब देख रहे होंगे कि कुछ इस तरह से करंट का इधर डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहां पे निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा जो पाम है ये फिर से इंक्लाइंड हो गया है ना, और इंक्लाइंड हो गया है तो हमको इंक्लाइंड वाला ही लेना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इंक्लाइंड उधर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब फिर से हम लोग यहां पे इंक्लाइंड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इस वैल्यू को भी हम क्या बोलेंगे, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है डी बी, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा चीज समझना है, इस डीबी का दो कंपोनेंट होगा, इस डीबी का दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला कंपोनेंट ठीक है, इस डीबी का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना। ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो पक्का है कि ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये वाला हमारे लिए अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीबी है, ये अल्फा है, तो ये कितना आ गया, डीबी कॉस अल्फा, कितना आ जाएगा, डीबी कॉस अल्फा, और ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डीबी साइन अल्फा, ठीक है। जस्ट इसी तरह से अब हम लोग इस वाले पे आते हैं, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, ठीक है, एक कंपोनेंट जो कि वर्टिकल होगा ये वाला, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल होगा ये इस तरह से, ठीक है। तो ये डी अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ हमारे लिए ये फिर से अल्फा हो जाएगा। ये डीबी है, ये अल्फा है, तो हम इसको बोलेंगे डीबी कॉस अल्फा, और इसको क्या बोलेंगे, डीबी साइन अल्फा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। अब अगर आप यहां पे डायग्राम देखेंगे तो आप दिख रहा होगा आपको कि डीबी कॉस अल्फा इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। क्या हो जा रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये लोग एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्या करेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अगर आपसे हम पूछे कि यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसके वजह से प्लस इसके वजह से, मतलब डीबी साइन अल्फा प्लस डीबी साइन अल्फा, तो कितना हो जाएगा, टोटल आपको मिल जाएगा ये ठीक है, टोटल ये आपको मिल जाएगा 2 dB साइन अल्फा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल लेंथ, ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl, ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा 2 dB साइन अल्फा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl, ये कितना आ गया, 2 dB साइन अल्फा। ऐसा क्यों, क्योंकि dB cos अल्फा और dB cos अल्फा एक दूसरे को क्या करेगा, ये कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। इस चीज को हम बोल देते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 1। हम लोग जानते हैं फ्रॉम बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ बोलता है कि dB जो होता है ये कितना होता है, क्या पढ़े हम लोग, म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, यही पढ़ा है हम लोग। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब अगर आपको दिखाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ये रिंग है, ठीक है ना, और ये हमारा एक्सिस है। हम जो लाइन यहां से हम ड्रॉ कर रहे होंगे, क्या ड्रॉ कर रहे होंगे, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे होंगे, ये लाइन इस रिंग के साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मेरा लाइन इस तरह से जा रहा है, ठीक है, मेरा लाइन क्या हो रहा है, इस तरह से अगर ये जा रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां पे जो है हेयर थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, हेयर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 90 डिग्री। आप बोलेंगे सर कैसे, तो आप बिल्कुल यहां से एक लाइन इंक्लाइंड करके देख लीजिए। इस तरह से ये लाइन जो इंक्लाइंड जा रहा है, ये जो लाइन इंक्लाइंड है, ये लाइन यहां पे कितने का एंगल बनाएगा, ये लाइन इस रिंग के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल जब भी आप देखेंगे तो ये एंगल कितना का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री का। थीटा यहां पे कितना आ जाएगा, 90। तो डीबी का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को, डीबी का वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 ठीक है, साइन 90 डिवाइडेड बाई। अब बताइए यहां से यहां की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे ना सर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज समझ में आया आप लोगों को। तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन 90 बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पेज में, ठीक है। दूसरे वाले पेज में आते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो वो वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, हमारा वो वैल्यू हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, सॉरी ये ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, ये हमने dB का वैल्यू निकाल लिया, इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आप लोगों को मैंने यहां पे दिखलाया है, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ओ पी, इस पॉइंट को कुछ भी बोल देते हैं, क्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इस पॉइंट को, क्यू। तो इस ट्रायंगल ओ पी क्यू से हम साइन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है, वही काम करेंगे अभी हम लोग। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, अगर हम आपसे पूछ दें कि साइन अल्फा क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, है या ना, यही बोलेंगे ना। परपेंडिकुलर बोले तो ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज बोले तो पी क्यू, यही चीज आ रहा है। तो यही चीज हम लोग यहां पे लेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू ओ क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, ठीक है। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे लोग, साइन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा, ओ क्यू का वैल्यू कितना है देख लीजिए, तो ओ क्यू का वैल्यू है आर, ओ क्यू का वैल्यू कितना है कैपिटल आर, और पी क्यू का वैल्यू कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग यही लगाएंगे कि कैपिटल आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, यही हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। अब इसको हम बोल देते हैं 3 नंबर, कितना नंबर, 3 नंबर। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए,
कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल लेंथ डीएल क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl due to small length dl, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl at point p तो हम क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कि 2 का वैल्यू 2 और 3 का वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बच्चों लोग? हम लोगों को मिल जाएगा 2 into dB का वैल्यू कितना आया है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों? साइन अल्फा का वैल्यू है कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा? ये वैल्यू हमको मिल जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू आर डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 और यहां पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, तो टोटल इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना? 3/2 इंटू कितना? इंटू डीएल। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल लिया है ड्यू टू स्मॉल लेंथ डीएल। कितने लेंथ की वजह से निकाला है बच्चों हम लोगों ने? स्मॉल लेंथ डीएल। और हमको क्या करना था? पूरे के पूरे रिंग की वजह से निकालना था ना। ये देखिए, तो ये जो है हमारा रिंग पूरे रिंग की वजह से निकालना है, तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा? पूरे रिंग की वजह से निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल लेंथ की वजह से तो यहां पे निकाल लिए। अब रिंग की वजह से अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे हम पूछे कि बताइए टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द रिंग, तो आप क्या बोलेंगे? सर मान लीजिए कि वो वैल्यू कितना है? बी है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, है ना। यही होगा ना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द रिंग निकालेंगे तो स्मॉल लेंथ से तो निकाल लिए, अब हमको पूरे रिंग से निकालना तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैटर ये है कि सर इस डीएल को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो ये डीएल को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यहीं से सीखेंगे। डीएल का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम, अब देखिए डीएल इधर से भी बढ़ेगा और डीएल इधर से भी बढ़ेगा। ये जो लेंथ है ऊपर से भी बढ़ेगा और नीचे से भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों साइड कंसीडर किए हैं, और जब दोनों साइड कंसीडर किए हैं तो दोनों साइड से बढ़ेगा। मतलब आधा रिंग ये बनाएगा और आधा रिंग ये बनाएगा, और दोनों मिलाकर के क्या करेगा? इस रिंग को कंप्लीट कर देगा। मतलब क्या? सेमी सर्कल बनाएगा, और सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है? पाई आर। तो 0 से लेकर कहां तक वो जा सकता है? पाई आर तक जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको जो इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर के पाई इंटू कैपिटल आर तक ये इंटीग्रेट होगा। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं है किसी को?
चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कि अब क्या होगा। वैसे आप खुद बता सकते हैं, डीएल का इंटीग्रेशन एल, और एल की जगह पाई आर रखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर आ जाएगा। तो हम लोग यही काम करेंगे यहां पे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, देखिए हम लोग यही काम करेंगे यहां पे कि b इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यही था, I इंटू कैपिटल R था, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, I इंटू कैपिटल R था, डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो वैल्यू कितना मिलेगा, पाई इंटू आर मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना, 3/2, और पाई आर स्क्वायर क्या होगा, इस रिंग का एरिया हो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर आपको बोले कि पाई आर स्क्वायर क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो रिंग का एरिया है, तो आप बोलेंगे 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड का पावर 3/2। अगर बच्चों मान लीजिए, ये तो हम लोग के लिए आ गया, अगर मान लेते हैं इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, अगर वहां पे कितना टर्न हो जाए, n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर वहां पे क्या हो जाए, n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, तब क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे कि b इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू n आई ए डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। और आपको मैंने पढ़ाया है करंट इंटू एरिया क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। करंट इंटू एरिया क्या होता है बच्चे लोग, मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई n इंटू m डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2, जहां पे m क्या है, वेयर m को हम बोलते हैं, m क्या है, i इंटू ए के बराबर है। m क्या है, m जो है ये i इंटू ए के बराबर है, और ये कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहलाता है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ ना, याद रहेगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन है फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। अगर आप लोगों को इसमें कुछ दिक्कत है तो आप लोग हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं। एक दिक्कत आपको आ सकता है कि सर थीटा 90 कैसे हुआ, एक बार बताइए तो, थीटा 90 कैसे हुआ ये एक बार बता दीजिए, ठीक है। तो थीटा 90 के लिए आपको हम बता सकते हैं, एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। थीटा 90 होने का कैसे हो सकता है, ठीक है ना। देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये एक्सिस है, ठीक है ना, और यहां से ये लाइन हमने इधर इंक्लाइन किया है, यहां से ये लाइन हमने क्या किया है, इंक्लाइन किया है। अब आप सिर्फ इस वाले लाइन को देखिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है पेन, इस पेन को देखिए, ये पेन इस रिंग के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है,
हाँ या ना, ये जो पेन है इस रिंग के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इसी वजह से हमने थीटा को क्या लिया है, यहाँ पे 90 डिग्री लिया है, ठीक है। तो ये इसी तरह से यहां पे बिल्कुल ये इस तरह से इंक्लाइन लाइन है, और ये रिंग के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, 90। और रिंग के साथ एंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर लेना होता है और रेडियस वेक्टर। तो ये वाला जो पेन दिख रहा है ये रेडियस वेक्टर है, और ये वाला करंट एलिमेंट वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जा रहा है, 90 डिग्री आ जा रहा है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर कुछ है तो आप लोग कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग आज का लेक्चर यहां पे करते हैं समाप्त। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।